तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं TVS स्पोर्ट 110 सीसी के बारे में, जो कि सेल्फ स्टार्ट है, टॉप मॉडल। दोस्तों ये मैंने खुद पर्सनल ली थी 2022 में जुलाई महीने में। तो करीबन इसको 1 साल हो चुका है दोस्तों, 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। तो मैं आपको इसका यूज़र एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या प्रॉब्लम फेस करी और आपको ये क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर पहली इसकी सबसे मेन इसका रीज़न है जो 110 सीसी में, वो है इसका माइलेज। दोस्तों आपको ये सारी बाइक से ज़्यादा प्लेटिना एक कंपैरिजन है इसका माइलेज में। तो ये अच्छा माइलेज दे देती है आपको सिटी में 60, 65, 70, हाईवे तक पे भी दे देती है 70-75 का, लेकिन नॉर्मली सिटी में आपको 60 से 65 का ये माइलेज दे देती है। तो इसमें कोई शक नहीं है। ये फ्यूल इंजेक्शन बाइक है दोस्तों, 110 सीसी। पावर भी ठीक ठाक डिलीवर करती है इंजन के हिसाब से। और दोस्तों मुझे इसमें अच्छी बात लगी, इसका लाइट सेटअप बहुत अच्छा है, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है। इसमें हालांकि हेलोजन है, LED का ऑप्शन नहीं है, लेकिन लाइटिंग बहुत अच्छी है इसमें, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी आप स्प्लेंडर या डीलक्स या प्लेटिना के कंपैरिजन लेके चलो दोस्तों आप, मैं उन्हीं बाइक से इसका कंपैरिजन करूंगा जो इसके सेगमेंट में आती हैं। तो उसके कंपैरिजन में इसकी हेडलाइट मुझे अच्छी लगी है दोस्तों। और दोस्तों इसका एक मेन कारण ये भी है कि ये काफ़ी अच्छी एक लाइट वेट बाइक है। अगर आपको एक लाइट वेट बाइक चाहिए, या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग वगैरह हैं, या फिर आप खुद एक सिटी में लाइट बाइक चाहिए लाइट वेट वाली, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी हैंडलिंग भी है और लाइट वेट भी ये बाइक है। तो दोस्तों और इसकी मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो स्प्लेंडर से 10 से 15 हज़ार रुपये ये सस्ती मिल जाती है। और मतलब स्प्लेंडर से अगर प्राइसिंग में कंपेयर करूं तो स्प्लेंडर 100 सीसी की आती है दोस्तों आज भी, और वही लुक आती है स्प्लेंडर में। कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ BS6 कर दी गई है। इसमें हालांकि छोटे मोटे चेंजेस हो गए हैं, जैसे आप इसका हैंडल बार देख सकते हैं, इसमें अपाचे के हैंडल बार आ चुके हैं। मतलब ये से जो बता रहा हूँ मैं, ये वाला इसमें अपाचे का आ चुका है हैंडल स्विच ये, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ग्राफिक्स भी चेंज हो गए, कलर वलर भी 3D क्रोम वगैरह भी आ गया, स्टिकर। और बाकी मुझे लुक वाइज स्प्लेंडर डीलक्स और प्लेटिना से ये अच्छी लगती है दोस्तों, और इसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये अभी लगभग 80 हज़ार के समथिंग आती है दोस्तों, 80,000 के समथिंग अभी ये आती है। बाकी आप अपने नियरेस्ट शोरूम में स्टेट वाइज आप पता कर सकते हैं कि आप अभी इसका ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। ये सेल्फ वाली बाइक है तो इसका थोड़ा महंगा आता है, और इससे एक नीचे मॉडल आती है जिसमें स्टिकर्स नहीं लगे रहते हैं, वो 4-5 हज़ार सस्ता आता है दोस्तों। अब मैं इसमें कुछ जो भी मुझे कमियां लगी हैं इसकी, और जो भी इसमें मुझे प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ी है, तो मैं अब उसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों मुझे इसमें एक प्रॉब्लम आई है लो टॉर्क की। अगर आप 3 बंदे को घुमाकर ये बाइक ले जाना चाहते हो कहीं भी, तो हालांकि नॉर्मल रोड पे और अच्छी चलेगी, सीधी रोड पे। अगर कहीं मतलब ऊंचाई आ गई या कहीं ढलान से अगर आप चढ़ रहे हो, ढलान पर ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपको 3 बंदों में दोस्तों दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें टॉर्क थोड़ा कम है दोस्तों। ये थोड़ी खींचने में इसको फिर दिक्कत हो जाती है, मतलब उतना कैपेबल मतलब नहीं कह सकते। हालांकि कोई भी 100 सीसी की बाइक को ये फेसिंग करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ी कमी लगी है मुझे कि टॉर्क में थोड़ी कम है। और एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है दोस्तों, ये जैसे कि आप स्प्लेंडर डीलक्स चलाओ, उनमें एक अच्छाई होती है कि आप अगर 4th गियर में भी 20-25 की स्पीड मेंटेन करके चलाते हो ना मार्केट में, तो वो चल जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं। अगर आप स्लो चला रहे हो तो आपको कम गियर में चलानी पड़ती है, और तेज़ चला रहे हो तो ज़्यादा ही गियर में। मतलब इसमें टॉर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसका टॉर्क मुझे कम लगा है, नंबर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बाकी रियल में मुझे टॉर्क इसका दोस्तों कम लगा है। बाकी एक प्रॉब्लम मुझे ये है कि दोस्तों आज के टाइम में 2022-23 का समय, और आज भी इसमें ट्यूब वाले टायर मिलते हैं दोस्तों। इसमें ट्यूबलेस का टायर हमें अभी भी नहीं मिलता है। तो अभी तो मतलब कंपनी को ट्यूबलेस कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल ट्यूब में दिक्कत ही होती है। ट्यूबलेस उसको हो जाना चाहिए था। बाकी एक इसमें दोस्तों मुझे क्लच की प्रॉब्लम आई थी। हालांकि ये सबके साथ नहीं है, ये मुझे मेरी बाइक में प्रॉब्लम आई थी क्लच की। तो दोस्तों इसमें मुझे क्लच प्लेट इसकी एक बार ख़राब हो चुकी थी कंपनी से, क्योंकि इसका क्लच ये टाइट हो जाता था ऑटोमेटिक। ये 10-15 दिन चलाते चलाते ऑटोमेटिक ये इसका टाइट हो जाता था। हालांकि फिर 1-2 बार ख़राब हुई, और फिर इसका ये इसमें प्रॉब्लम थी, जो इसका क्लच वायर है ना, ये ख़राब हुआ था, तो इसको मैंने रिप्लेस कराया, उसके बाद फिक्स हो गई है मेरी प्रॉब्लम। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1 साल में मैंने कितनी चलाई है, तो आप देख सकते हैं। हाँ, उतनी ज़्यादा नहीं चली है, ऑफिशियल वर्क से चली है सिर्फ। अभी 6,500 समथिंग ये 1 साल में चली बाइक है।
और बाकी एक प्रॉब्लम और दोस्तों मुझे फेसिंग आई है कि मुझे तो नहीं आई है, लेकिन मैंने और बंदों का सुना है कि इसमें किक की थोड़ी प्रॉब्लम है कि किक हार्ड रहती है, टाइट रहती है, तो वो सच में है। मैंने इसकी किक यूज़ करके देखी है। हालांकि मेरी बाइक तो सेल्फ स्टार्ट है, लेकिन अगर आप किक ले रहे हो तो दोस्तों आप सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि किक इसकी सच में हार्ड है, बहुत हार्ड इसकी किक लगती है। आप अगर स्प्लेंडर और डीलक्स वगैरह, प्लेटिना वगैरह की किक अगर यूज़ करें तो इनकी किक काफ़ी बेटर है, इससे इसकी किक हार्ड है। और दोस्तों मुझे यही छोटी मोटी चीज़ें लगी थी, तो मैं सोच रहा था आप लोगों से इसका 1 साल का रिव्यू शेयर कर दूँ। आप लोग कमेंट करके नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या अच्छाइयाँ और क्या इसकी दोस्तों बुराइयाँ लगी हैं।